बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 क्लाइमेट चेंज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के ना सबसे पहला क्वेश्चन है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन अर्थ टेम्परेचर। गैस जो जमीन के दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकंड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज अ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन है एक गैस। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस की एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ वार्मेस्ट मंथ वाज रिकॉर्डेड इन, जमीन का गर्म 3 महीना रिकॉर्ड किया गया जुलाई 2021 को। इन 2009 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हैज हेल्ड इन, 2009 में दुनिया की मौसमी तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कोपनहेगन में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। पेज 60 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, wind speed, air humidity and precipitation, rain and snow of a particular place at a particular time। दर्जा हरारत माहौल का दबाव, हवा की रफ्तार, हवा में नमी और किसी खास जगह पर एक खास वक्त में बारिश और बर्फ की पूरी हालत। वेदर चेंज विद टाइम while climate is average weather condition of a particular place that part is there for long time। मौसम वक्त के साथ बदलता है, जबकि आबोहवा किसी खास जगह की औसत मौसमी हालत है जो किसी खास जगह पर लंबे अरसे के लिए रहता है। इट इज़ यूजली टेकन ओवर 25 to 35 ईयर, ये आमतौर पर 25 से 35 साल तक रहता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन while climate is long time study of atmospheric pressure। मौसम हवा के दरमियान फ़र्क सिर्फ ये है कि मौसम माहौलियाती हालात का मुख्तसर मुद्दती मुतालिया है, जबकि आबोहवा माहौलियाती हालात का तवील मुद्दती मुतालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, 62 पे इसका आंसर मिलेगा। आंसर, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेरिक हैज बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली फॉर डिकेज एंड ट्रैप एक्स्ट्रा हीट नियर अर्थ सरफेस causing temperature to rise। This is called global warming। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़मीन की आबोहवा में कई दिहाइयों से बढ़ रही है और ज़मीन की सतह के करीब हरारत को रोक रखती है, जिससे दर्जा हरारत बढ़ जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। थर्ड है, विच गैस अब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। कौन सी गैस ज़मीन से आने वाली हरारत को जज़ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज अब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से आने वाली हरारत को जज़ब करती है। नेक्स्ट है, राइट अ फ्यू बेनिफिट ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस के चंद फायदे आपने लिखने हैं। 63 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। ओजोन लेयर डज नॉट लेट द अल्ट्रावायलेट रे टू रीच ऑन द अर्थ। ओजोन गैस बलाए बनफशी शुआओं को ज़मीन पर नहीं आने देती। अल्ट्रावायलेट रेज के स्किन कैंसर एंड आई डिसीजेज। बलाए बनफशी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आंखों की बीमारियों और जिल्द के कैंसर की वजह बनती है। इफ द क्वांटिटी ऑफ ओजोन गैस डिक्रीज, द अल्ट्रावायलेट रेज विल रीच द अर्थ विच इज हार्मफुल फॉर लाइफ। अगर ओजोन गैस की मकदार कम हो जाए तो बलाए बनफशी शुआएं ज़मीन पर पहुंच जाएगी और जो कि ज़मीन के लिए नुकसानदा है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की आपने तारीफ करनी है। 62 पेज को इसका आंसर मिल जाएगा। Answer, the greenhouse is the way in which heat is trapped close the earth's surface by greenhouse gases। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो तरीका है जिसमें गर्मी को ग्रीन हाउस गैस के जरिए जमीन की सतह के करीब रोक लिया जाता है। These heat trapping gas can be imagined as blanket warmed around the earth keeping the plant warmer। इन गर्मी रोकने वाली गैसों को जमीन के गिर्द एक कंबल के तौर पर तस्वर किया जाता है जो कि करे अर्ज को गर्म रखता है। ग्रीन हाउस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी का बुखारात शामिल है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ। जमीन पर मौसमी तब्दीली के असरात का अपने तजिया करना है। 64 पे से इसका स्टार्ट होगा। मेन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन केस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों की वजह से की जाने वाली आबोहवा की तब्दीली की बुनियादी वजह है। It has been emitted in vast quantity from the burning of the fossil fuels। यह फॉसिल फ्यूल्स के चलने से बहुत बड़ी मकदार में खारिज होती है।
It is a long-lived gas, which means it continues to affect the climate system during its long time presence in the atmospheric. ये तवीलुल उम्र गैस है, जिसका मतलब है कि ये अब हवा में लंबे अरसे तक रहकर अब हवा के निज़ाम पर असर रखती है. Global warming and the greenhouse effect are other main case of climate change in the world. दुनिया में आबोहवा की तब्दीली की दूसरी वजह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है. Since the industrial revolution, human activities have released large amount of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere, which have changed the Earth's climate. सनती इनकलाब के बाद इंसानों की सरगर्मी से अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीनहाउस गैसेस शामिल है, जिसने ज़मीन की आबोहवा को बदल दिया है. नेचुरल प्रोसेस सच एज चेंज इन द सन एनर्जी, कुदरती अमल जैसे कि सूरज की तवानाई में तब्दीली, वोल्केनिक इरप्शंस आल्सो हर्ट द अर्थ क्लाइमेट. आतशबाज़ का फटना भी ज़मीन के आबोहवा पर असरअंदाज होता है. Scientists are analyze a number of indirect measures of climate change such as ice cross, tree rings, glacier lengths, polar remains and other sediments, and by study change in the earth orbit around the sun. साइंसदान आबोहवा की तब्दीली के मतलब बिलवास्ता इक़दाम का तजर्बा कर रहे हैं, जैसा कि बर्फ के कवर, दरख्तों के रिंग्स, ग्लेशियर्स की लंबाई, पोलन की क़यादत और समंदर सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार का मुतालिया. This regard show that the climate varies naturally over a wide range of time scale. ये रिकॉर्ड जाहिर करता है कि अब हवा कुदरती तौर पर वक्त के पैमानों की एक वसी रेंज पर मुख्तलिफ है. Since the industrial revolution, we have been adding more and more greenhouse gases into the air, trapping even more heat. सनती इनकलाब के बाद से हवा में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज शामिल कर रहे हैं और गर्मी को रोक रहे हैं. Instead of keeping the earth as warm and stable temperature, the greenhouse effect is heating the plant at a much faster rate. ज़मीन को गर्म और दर्जा हरारत मुस्तहकम रखने की बजाय ग्रीन हाउस गैसेज ज़मीन को ज़्यादा तेज़ी से गर्म कर रहा है. We call this the enhanced greenhouse effect and it is the main case of climate change. हम इसे बढ़ता हुआ ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं. यह हवा की तब्दीली की बुनियादी वजह है. सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम क्लाइमेट चेंज रिलेटिव इवेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के मतलब कुछ इकदाम की वजाहत करनी है. 65 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. द मोस्ट एक्सट्रीम हीट वेव इन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री सच एज जून 2021 हीट वेव इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड इन कराची पाकिस्तान किल्ड मैनी पीपल. दुनिया की तरीके की सबसे शदीद गर्मी की लहर जैसे कि जून 2021 में मगरबी शमाली अमेरिका में गर्मी की लहर और कराची पाकिस्तान में बहुत से लोग हलाक हुए. यूरोपियन समर फ्लड्स मेजर वेदर डिजास्टर इन यूरोपियन हिस्ट्री. यूरोपीय मौसम गर्मा के सैलाब यूरोपीय तारीख में मौसम की सबसे बड़ी तबाही है. फ्लडिंग इन पाकिस्तान इन 2020 एंड इन 2022 आर द डिस्टेरियस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. पाकिस्तान में 2010 और 2022 में आने वाले सैलाब ने मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात मरतब किए हैं. फरवरी 2020 sea and the wave in central USA and in Pakistan killed many people in Murray. फरवरी 2020 को वस्ती अमेरिका और पाकिस्तान में सर्दी की लहर ने मरी में कई लोगों की जान ली. जुलाई 2021 अर्थ वार्मेस्ट मंथ इन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. जुलाई 2021 में तारीख में ज़मीन का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया. पाकिस्तान इज रैंक 6 इन द वर्ल्ड इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. मौसमियाती खतरात के इंडेक्स पाकिस्तान दुनिया में 6 नंबर पर है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट चेंज में बी केस बाय द ग्रीनहाउस इफेक्ट डिस्क्राइब. ग्रीनहाउस इफेक्ट की वजह से क्या तब्दीलियां हो सकती है वो आपने बताना है. 63 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. चेंज केस बाय ग्रीनहाउस इफेक्ट. द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द ग्रीनहाउस इफेक्ट. ग्रीनहाउस इफेक्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियों की वजूहात. मौसमियाती तब्दीली का बुनियादी मुहर्रिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ फार रेनिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स. ग्रीन हाउस इफेक्ट के माहौलियाती और सेहत पर बहुत ज़्यादा असरात मरतब है. इट केस क्लाइमेट चेंज बाय ट्रैपिंग हीट. इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू respiratory diseases from the smog and air pollution. ये गर्मी को रोक कर मौसमियाती तब्दीली का सबब है. ये स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारी में भी हिस्सा डालती है. एक्सट्रीम वेदर, फूड सप्लाई disruptions and increased wildfires are other effect of climate change caused by the greenhouse effect. शदीद मौसम, खुराकी फ्राहमी में रुकावटें, बढ़ती हुई जंगल की आग ग्रीनहाउस इफेक्ट की वजह से मौसमी तब्दीली के दूसरे असरात है. क्लाइमेट चेंज केस द ग्रीनहाउस इफेक्ट आर गिवन एज अंडर. ग्रीनहाउस इफेक्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ में
पुडिंग ऑफ कोस्टल सिटीज, साहली शहरों का सैलाब, डिस्क्रेटिफिकेशन ऑफ द फर्टाइल एरियाज, जरखेज इलाकों का सैलाब, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियस मासेस, बर्फ का पिघलना, पोलिफ्रैक्शन ऑफ डिवास्टिंग न्यूमरिकन्स, तबाहगन समंदरी तूफान का फैलाव, राइजिंग ऑफ सी लेवल, सतह समंदर में इजाफा, लूज ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद का नुकसान, माइग्रेशन फ्रॉम कोस्टल एरियाज टू सिटी, साहली इलाकों से शहरों की तरफ नकल मकानी। नाम क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू नो दैट ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट? एक्सप्लेन किया आप जानते हैं कि ओजोन की तह बहुत जरूरी है। वजाहत करें। 63 पेज के ऊपर मिल जाएगा। ओजोन लेयर, ओजोन इज द वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओजोन माहौलियाती गैसों में से एक है। ओजोन इज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय नेचुरली, कुदरती तौर पर बनती है और ख़त्म होती है। इट इज़ द प्रेजेंट इन अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये फ़ज़ा के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। इट डज नॉट लेट द अल्ट्रावायलेट रे टू रीच ऑन द अर्थ, ये बलाए बर्फ की शुआ को ज़मीन पर नहीं आने देती। अल्ट्रावायलेट रे के स्किन कैंसर एंड आई के डिसीज, अल्ट्रावायलेट रे जो है वो स्किन कैंसर और जल्द की बीमारियों की वजूहत बनती है। इफ द क्वालिटी ऑफ ओजोन गैस डिक्रीज, द अल्ट्रावायलेट रे विल रीच द अर्थ व्हिच इज द हार्मफुल ऑफ लाइफ, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ द ओजोन इज नेसेसरी। अगर ओजोन गैस की मकदार बढ़ जाए तो बनफशी शुआएं ज़मीन पर पहुंच जाएगी, जो कि ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है और इसलिए ओजोन की मौजूदगी ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन 3RS। 3RS पर आपने नोट लिखना है। पेज 66 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। 3RS, रिड्यूस, रिड्यूस इज अबाउट यूजिंग फीवर रिसोर्सेज। रिड्यूस ज़राए का कम इस्तेमाल है। इफ चिल्ड्रन आर ब्रशिंग देयर टीथ फॉर इंस्टेंस, दे डू नॉट हैव टू लीव द वाटर रनिंग द इंटायर टाइम। अगर बच्चे अपने दांत ब्रश कर रहे हैं तो इन्हें पूरे वक्त पानी को छोड़ने की जरूरत नहीं। दे नीड टू वेट द ब्रश बिफोर दे being to the rising their mouths and brush when they are done। इन्हें ब्रश करने से पहले ब्रश को गीला करने, मुंह धोने के लिए ब्रश धोने में जब वो ब्रश करते। Reuse is about finding another green use for an item one would normally consider ready for the trash can। Reuse दोबारा इस्तेमाल, किसी शय के लिए एक और इस्तेमाल तलाश करने के बारे है जिसे आमतौर पर रद्दी की टोकरी के लिए तैयार समझा जाता है। Children may have eaten the contents of a tube of a rice pudding but not can do something with the plastic tub। बच्चों ने चावल की खीर के टब का मवाद खाया हो तो इस प्लास्टिक के टब के साथ क्या करेंगे? Maybe they can use spores seeds for transplanting into the backyard garden, or perhaps it can be used for strong crafts items, buttons or hold nails of a certain size। हो सकता है कि वो इसे घर के पिछली तरफ बाग में प्रबंध कार्य के लिए बीज उगाने के लिए इस्तेमाल कर सके, या शायद इसे दस्तकारी की अशिया, बटनों को जखेर करने या मखसूस साइज के कील जमा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। रीयूज इज अबाउट इंश्योर दैट ऑल वेस्ट इज स्टोरेज एंड सेंट टू रिसाइकल प्लांट वेयर इज दिस कैन बी यूज्ड टू मेक समथिंग न्यू। इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि तमाम वेस्ट को जमा किया जाए और रिसाइकल में प्लांट में भेजा जाए। Instead of putting a plastic button into a waste basketball, children may store it alongside other empty plastic bottles to be recycled and make into some other items। प्लास्टिक की बोतल को कचरे की टोकरी में डालने के बजाय दूसरी खाली बोतलों के साथ रख सकते हैं ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके और कोई चीज़ बनाई जा सकते। In doing so, children are learning how to reduce the amount of waste they are producing and contributing to a greener way of use to the material। ऐसा करने से बच्चे ये सीखते हैं कि वो अपने पैदा किए हुए वेस्ट की मकदार को कैसे कम कर सकते हैं और मवाद को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन तरीके से अपना हिस्सा डालें। ये थे मेरे पास एक्सेस के आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है और जो स्किल क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन और स्किल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शो अस सम वे टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के तरीके बताने हैं। वो शुड स्टॉप बाइंग वाटर इन प्लास्टिक बोतल, हमें प्लास्टिक की बोतल में पानी ज़ख़ीरा करना बंद कर देना चाहिए। वो शुड रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग, हमें प्लास्टिक चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए। वो शुड री यूज़ प्लास्टिक बैग्स एंड बोतल्स, हमें प्लास्टिक के बैग और प्लास्टिक की बोतलें दोबारा इस्तेमाल करनी चाहिए। वो शुड यूज़ पेपर कप इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप आउटसाइड, हमें बाहर प्लास्टिक के कप के बजाय कागजी कप इस्तेमाल करना चाहिए। वाई डू वी कैन अफोर्ड ओजोन डिप्लेशन, हमें ओजोन की कमी की परवाह क्यों है। ओजोन डज नॉट लेट द अल्ट्रावायलेट रे टू रीच ऑन द अर्थ, अल्ट्रावायलेट से स्किन कैंसर एंड आई डिसीज। इफ द क्वांटिटी ऑफ ओजोन गैस डिक्रीज,
The ultraviolet rays will reach the earth, which is harmful for life. Therefore, the presence of ozone is necessary. How can we the renewable energy? हम energy green. We can use this solar energy, wind energy, hydro system in terms of renewable energy. Instead, how human activity is causing climate change. Human activities like burning of soil fuel, fossil fuels, deforestation, industrial smoke, automobile smoke causing the climate change. Instead, the effect of global warming on the polar region. Sea ice in polar region is melting fun or high temperature. The frozen ground is also melting and habitat of mainly wildfire is shrinking. Analyze the effect of the climate change on people, lifestyle and economy. Earth of the people. Climate change affects the health of people, leading to wealth, leading to death, frequent extreme weather such as heat waves, storms and force, disruption of food system and mental health effect on lifestyle. Climate change to threaten our healthy by affecting the food we eat, the water we drink, and weather the experience. Effect of economy. Climate change in consider app of the greater threats in economy. Stability. Extreme weather conditions make less able to work and produce productivity. And as the effect of climate change on earth. Drought, floods, heat waves, human health, mental issue, food ability, and limit worker productivity. One the same effect of the climate change on earth. Evaluate the health and environmental effect of among in Pakistan. Smoke in Pakistan. Smoke in Pakistan is significant environmental problem. It can lead to several health problems like irritation in the dry throat, headache, and respiratory disorder, etc. Investigate and suggest way to reduce the greenhouse effect. We should use renewable source of energy. We should human less fossil fuels. We should purchase solar plants. We should use electric wheels. We should grow new forests. Activity analyze the effect of climate change on flowers and fauna. Habitat loss for wildfires, rising temperature, effect vegetation, food source shortage, or some effect of climate change. Ecosystem may become inhabited for certain animals. जी तो मेरे पास क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5